बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस की जो दूसरी टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीख चुके हैं तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम आपको सिखाते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जुमलों को किस तरह हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तरीका वही है कि जनरल रूल्स, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि जनरल रूल्स जो है वो सब टेंसेस पर अप्लाई होते हैं। जनरल रूल्स क्या है? सब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा। दूसरा, ऑब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर, और ऑब्जेक्ट दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा। तीसरी जो बात है जो जनरल रूल्स में है, जो तीसरा रूल है, वो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी हालत, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। चौथा जो रूल है वो है एडिशन ऑफ बाय, यानी आप क्या करते हैं, बाय का इजाफा आप करेंगे। समझ में बात आ रही है ना? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, तीसरी फॉर्म वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे, और आखिर में क्या लगाएंगे, एडिशन ऑफ बाय, यानी बाय का इजाफा करेंगे। ये चार रूल्स हर टेंस पर अप्लाई होते हैं। इसी तरह ये चार रूल्स जो हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जुमलों पर भी अप्लाई होते हैं। अब आते हैं जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, वो है, मैंने आपको कहा कि ऑक्सिलरी जो है वो हर टेंस में डिफरेंट होती है। इसी तरह ऑक्सिलरी आपको याद रखना है कि इमदादी फेल या ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब वो क्या इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, जब आप इसके जुमलों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ठीक है ना? सबसे पहला जो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है वो इज बीइंग। इज बीइंग, इज बीइंग किसके लिए इस्तेमाल होता है? जब आपका सब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में वो सिंगुलर हो, यानी वाहिद हो। वाहिद, ही, शी, इट, ठीक है ना, ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन, ठीक है ना, सॉरी सिंगुलर नाउन, ठीक है ना। ही, शी, इट ये जो है प्रोनाउंस है, और अगर आपका नाउन यानी अहमद, असलम, सलीम वगैरह वगैरह, डॉग, कैट, टीचर, स्टूडेंट, तो आप इज बीइंग इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? इज बीइंग। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो आई है, यानी प्रोनाउन जो है फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन जिसको कहते हैं, यानी आप उसको सादा अल्फाज में आप इसको समझने की कोशिश करें कि अगर आपका प्रोनाउन आई है, ठीक है ना, सब्जेक्ट अगर आपका आई है, मतलब आई गो टू स्कूल वगैरह वगैरह। सो अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आप क्या लगाएंगे? एम बीइंग लगाएंगे, एम बीइंग लगाएंगे। अच्छा, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो आपका ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब या इमदादी फेल जिसको कहते हैं वो आर बीइंग लगेगा। मिसाल के तौर पर अगर दे है, आई, वी, दे, यू, या प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स कौन से होते हैं? अहमद और असलम, ठीक है ना, स्टूडेंट्स, टीचर्स, बॉयज़, गर्ल्स वगैरह वगैरह, तो आप क्या लगाएंगे? आर बीइंग लगाएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आप ऑक्सिलरी वर्ब्स इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग लगाते हैं। वो किस में? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। चलिए अब इसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ये पहला जुमला जो है आपको नजर आ रहा है, ये एक्टिव वॉइस में मैंने लिखा है। एग्जाम्पल क्या है? ही इज राइटिंग अ लेटर। आसान से जुमलों में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको आसानी से बात समझ में आ सके। ही इज राइटिंग अ लेटर, आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो अब इसको हम सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे।
पहला रूल है ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर और दूसरा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर। तो हम क्या करेंगे, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया यहाँ पर, तो चूंकि ये सिंगुलर है तो हमारा कौन सा सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, इज बीइंग लगेगा ना, तो हमने इज बीइंग लगा दिया है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लगाया, ठीक है ना, वर्ब की तीसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी हालत। फिर उसके बाद हमने बाय का इजाफा किया, चौथा तीसरा रूल जो हमने अप्लाई किया। और हिम यानी चूंकि यहां पर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पर ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है ना, तो इसकी ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव केस जिसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव हालत जिसको कहते हैं, वो हम हिम लगाते हैं, तो उसको तो वो हिम बन जाता है, यहाँ पर हमने हिम लगा दिया। तो जुमला किस तरह बन गया, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। समझ में बात आ रही है ना, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। अच्छा, तो सब्जेक्ट एज यूजुअल जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है, फिर इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग लगता है, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, फिर उसके बाद बाय का इजाफा होता है, और फिर उसके बाद जो है हम जो आखिरी जो चीज़ होती है जो ऑब्जेक्ट वो हम लगाते हैं, तो वो लगाकर जुमला आपका मुकम्मल हो जाता है। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना, ये एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। पैसिव वॉइस में ये क्या बन जाता है, चूंकि क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट बन जाएगा। समझ में बात आ रही है ना, क्रिकेट, फिर क्रिकेट भी सिंगुलर है, वाहिद है, तो इज बीइंग हमारा इमदादी जो फैल है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज बीइंग लगता है। फिर उसके बाद प्ले, उसकी थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म जो है हमने लगा दी, फिर उसके बाद बाय का इजाफा किया, और जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनकर देम बन गया। समझ में बात आ रही है ना, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। अच्छा, एक और एग्जाम्पल, ही इज बीटिंग यू, ठीक है ना, ही इज बीटिंग यू एक सिंपल सा जुमला है, चूंकि ये जुमले मैं इसलिए रखता हूं ताकि आपकी तीनों जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो आपकी समझ में आ सके। अच्छा, ये आपका सब्जेक्ट बनकर यू बन जाएगा यहाँ पर पैसिव वॉइस में, फिर उसके बाद यू आर बीइंग जो है वो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब आर बीइंग लगता है। अगर आपका सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में प्लूरल है तो आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब जिसको कहते हैं या इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब, तीनों नामों से आप इसको समझ सकते हैं, वो आपका प्लूरल यानी आर बीइंग लगता है, आर बीइंग। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की तीसरी हालत, फिर उसके बाद बाय का इजाफा, और फिर आपके ऑब्जेक्ट जो आपका लगता है जो आपके पैसिव एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, तो उसके का ऑब्जेक्टिव केस आप यहाँ लगाकर हिम जो लगता है वो लगाएंगे और आपका जुमला मुकम्मल होकर यू आर बीइंग बीटन बाय हिम बन जाता है। समझ में बात आ रही है। आखिरी जुमला आखिरी एग्जाम्पल, शी इज हेल्पिंग मी, ठीक है ना, शी इज हेल्पिंग मी, तो मी जो है वो सब्जेक्ट बनकर पैसिव वॉइस में आई बन गया, ठीक है ना, आई प्रोनाउन है, उसके साथ एम बीइंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, एम बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्प्ड लगी, फिर उसके बाद एडिशन ऑफ बाय यानी बाय का इजाफा, और फिर उसके बाद हर, ठीक है ना, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट पे एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस उसका यहाँ पर लगेगा, तो वो हर लग गया। तो आपका जुमला आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय हर, ठीक है ना। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमें जो है चैनल को, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम इनकरेज होते हैं और आपके लिए नए नए वीडियोस और अच्छे अच्छे लेक्चर जो है तैयार करते रहते हैं। तो उम्मीद है आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।